फाक भाई जो भी इकदाम उठाते हैं वो छोटा नहीं होता। इस चीज़ का हमें भी इल्म नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म ज़रूर है कि आफाक भाई ने अगर 1 मीटर सफ़ेद कपड़े का बोला है और ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है और इसके पीछे आफाक भाई बहुत बड़ा कोई इकदाम और ऐलान करने जा रहे हैं। हाजिर नाम पे जो सियासत कर रहे हैं उनको एक होना चाहिए। हमने जो बुनियाद रखी थी 84 के अंदर, तो वो महाजिर नाम पे रखी थी, महाजिर परचम तले रखी थी। आज आफाक भाई ने खुली उनको दावत दे चुके हैं कि तमाम महाजिर धड़े एक होके इस शहर के लिए और अपनी कौम के लिए काम करें। हमें फ़ख्र है कि चेयरमैन साहब ने जो आफाक भाई ने इकदाम उठाया था, हमें खुद इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जो आफाक भाई आवाज़ उठाने जा रहे हैं शहर के लिए और इस शहर में रहने वाली तमाम कौमियतों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें जो हादसात में जो लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर सिर्फ महाजिर लोग नहीं शहीद हुए थे, उसमें जो है तमाम कौमियत के बच्चे थे, बहनें थीं, बुज़ुर्ग थे, वो शहीद हुए थे। तो उनके लिए आवाज़ उठाई थी और उसके ऊपर आफाक भाई को जो है झूठे केस में अंदर कर दिया गया। एजुकेशन के साथ साथ जो शहर के अंदर इलेक्ट्रिक का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है, इन इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आफाक भाई ने आवाज़ उठाई है। और हम सिर्फ डंपर माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आफाक भाई इस पर कोई राय अमली बनाएंगे और इस पर कोई जो भी हमें इस पर जो हिदायत मिलेगी, हम डंपर माफिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक का इशू हो गया, पानी का, गैस का, बिजली का, हम इस पर भी इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। अगर पीपल्स पार्टी 6 किनाल के ऊपर अगर सिंध कार्ड खेलेगी तो हम अपने सिंधी भाइयों के साथ मिलकर इसका दिफा करेंगे। आफाक भाई जब जेल में गए, तो जेल में जब एटीसी के अंदर उनको जब पहली पेशी जो की गई थी एटीसी के अंदर, उसमें जब चेयरमैन साहब जेल से लेके वो जब वो एटीसी कोर्ट के अंदर आए, तो वहाँ पे तमाम दूसरी कौमियत के लोग थे। तो उन्होंने जो है बाकायदा आफाक भाई के ऊपर जिए महाजिर और जिए आफाक भाई के नारे मारे। देखिए ये एक प्रोगंडा है, और जो है ये अगर आफाक भाई दूसरी कौमियतों से अगर नफरत करते, तो आफाक भाई ये जो डंपर के हादसात के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, तो उसके अंदर आफाक भाई की आपके सामने है और सबकी आवाम के सामने है, कौम के सामने, कि उसके अंदर सिर्फ महाजिर लोग शहीद नहीं हुए, उसमें अक्सरियत गैर कौमियत की है। तो आफाक भाई ने हमेशा एक बात करी है कि मैंने इस सिंध में और इस कराची में रहने वाली तमाम कौमियतों को तस्लीम किया है, तो मेरी महाजिर कौम को भी और मुझे भी तस्लीम किया जाए। ये जो माफिया माफिया बोलूँगा मैं, जो माफिया जो इस शहर के अंदर जो बैठे हुए हैं, वो ये तासुर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान की बात करूँगा, सिंध सिंध समेत पाकिस्तान की, कि इस पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो लसानी सियासत नहीं कर रही। आफाक भाई क्लियर बात करते हैं कि मैं लसानी सियासत करता हूँ, मैं मुनाफकत नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद है महाजिर कौमी मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा फैज़ान अहमद। हम फैज़ान अहमद से सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान अहमद साहब, इस वक्त डंपर के इशू पर आपके चेयरमैन की गिरफ़्तारी हुई और गिरफ़्तारी से लेकर अब तक, यानी कि इस बात को 10 रोज़ गुजर चुके हैं। इस दौरान आपका अवामी मकबूलियत आवाम के अंदर किस कदर बढ़ी आपकी? शकील भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि चेयरमैन साहब ने जो आफाक भाई ने इकदाम उठाया था, हमें खुद इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जो आफाक भाई आवाज़ उठाने जा रहे हैं शहर के लिए और इस शहर में रहने वाली तमाम कौमियतों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखें जो हादसात में जो लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर सिर्फ महाजिर लोग नहीं शहीद हुए थे, उसमें जो है तमाम कौमियत के बच्चे थे, बहनें थीं, बुज़ुर्ग थे, वो शहीद हुए थे। तो उनके लिए आवाज़ उठाई थी और उसके ऊपर आफाक भाई को जो है झूठे केस में अंदर कर दिया गया। तो बहरहाल उन्होंने किया, आपने भी देखा कि अवामी रद्दमल जो आया शहर के अंदर। और आफाक भाई जब जेल में गए, तो जेल में जब एटीसी के अंदर उनको जब पहली पेशी जो की गई थी एटीसी के अंदर, उसमें जब चेयरमैन साहब जेल से लेके वो जब वो एटीसी कोर्ट के अंदर आए, तो वहाँ पे तमाम दूसरी कौमियत के लोग थे। तो उन्होंने जो है बाकायदा आफाक भाई के ऊपर जिए महाजिर और जिए आफाक भाई के नारे मारे। और उसके बाद जब वो बाहर आए, बाहर आने का आज तकरीबन 11वां दिन हो गया चेयरमैन साहब को बाहर आए हुए आफाक भाई को, तो अवामी सतह पे जो हमें सपोर्ट मिल रही है वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा मिली है। और आज इस शहर में रहने वाले तमाम
कराची समेत अंदरून सिंध के जो लोग आफाक भाई से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये हमें इस चीज़ का हमें ये साबित हो गया कि जो आफाक भाई ने इकदाम उठाया था इस शहर के लिए और इस शहर में रहने वाली, सिंध में रहने वाली तमाम कौमियतों के लिए, वो गलत नहीं था। आफाक अहमद साहब के मुतल्लिक एक ये तासुर पाया जाता है कि वो दिगर कौमियतों से नफ़रत करते हैं, तो उसको आप किस पे राय में देखते हैं? देखिए, ये एक प्रोगंडा है, और जो है ये अगर आफाक भाई दूसरी कौमियतों से अगर नफरत करते तो आफाक भाई ये जो डंपर के हादसा के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, तो उसके अंदर आफाक भाई की आपके सामने है और सबकी आवाम के सामने है, कौम के सामने है, कि उसके अंदर सिर्फ महाजिर लोग शहीद नहीं हुए, उसमें अक्सरियत गैर कौमियत की है। तो आफाक भाई ने हमेशा एक बात करी है कि मैंने इस सिंध में और इस कराची में रहने वाली तमाम कौमियतों को तस्लीम किया है, तो मेरी महाजिर कौम को भी और मुझे भी तस्लीम किया जाए। ये जो माफिया माफिया बोलूँगा मैं, जो माफिया जो इस शहर के अंदर जो बैठे हुए हैं, वो ये तासुर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान की बात करूँगा, सिंध सिंध समेत पाकिस्तान की, कि इस पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जमात है जो लसानी सियासत नहीं कर रही। आफाक भाई क्लियर बात करते हैं कि मैं लसानी सियासत करता हूँ, मैं मुनाफकत नहीं करता। पीपल्स पार्टी हो गई या दूसरी जमातें हो गई, वो सिंध कार्ड खेलते हैं, अपनी कौम के नाम का कार्ड खेलते हैं, लेकिन वो अपनी कौम की बात नहीं करते। लेकिन वाहिद आफाक भाई पाकिस्तान के वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने लसानी सियासत करते हुए तमाम इस सिंध में रहने वाली तमाम कौमियतों को तस्लीम किया है, और उन्हें ये मुतालबा किया है कि मेरी महाजिर कौम को भी तस्लीम किया जाए। अच्छा, सिंध के अंदर से जो 6 किनाले निकाली जा रही हैं, उसके ऊपर आप क्या मौक़िफ़ क्या है पार्टी का? देखिए, ये 6 किनाल जो निकाला जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल के सिंध में रहने वाली तमाम कौमियतों के खिलाफ एक साजिश कर रही है, और इसके ऊपर आफाक भाई ने आवाज़ उठाई है। और इंशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी 6 किनाल के ऊपर अगर सिंध कार्ड खेलेगी, तो हम अपने सिंधी भाइयों के साथ मिलकर इसका दिफा करेंगे। इंटरमीडिएट के जो बदतरीन नताइज थे, जिस तरीके से आपने डंपर माफिया के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाई, तो क्या जो एजुकेशन की जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? नहीं, देखें, आप अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आफाक भाई ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, और एजुकेशन के साथ साथ जो शहर के अंदर इलेक्ट्रिक का इशू है, गैस का इशू है, पानी का इशू है, इन इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आफाक भाई ने आवाज़ उठाई है। और हम सिर्फ डंपर माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आफाक भाई इस पर कोई राय मिली बनाएंगे, और इस पर कोई जो भी हमें इस पर जो हिदायत मिलेगी, हम डंपर माफिया के साथ साथ इलेक्ट्रिक का इशू हो गया, पानी का, गैस का, बिजली का, हम इस पर भी इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे। तो आपके चेयरमैन आफाक अहमद ने सफ़ेद कपड़े के हवाले से जो लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जा रही है कि भाई वो कपड़ा ख़रीद कर रख ले, और उस पे अहम ऐलान, वो अहम ऐलान क्या है? देखें, ये तो आफाक भाई ने 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेने का बोला है, और इसके अंदर शहर में रहने वाली तमाम कौमियतों से मैं ये अपील करूंगा कि आप लोग निकलें, 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेके उसकी वीडियो वायरल करें, क्योंकि आफाक भाई जो भी इकदाम उठाते हैं वो छोटा नहीं होता। इस चीज़ का हमें भी इल्म नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ का इल्म ज़रूर है कि आफाक भाई ने अगर 1 मीटर सफ़ेद कपड़े का बोला है, और ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, और इसके पीछे आफाक भाई बहुत बड़ा कोई इकदाम और ऐलान करने जा रहे हैं। आफाक अहमद जो महाजिर ग्रुप्स हैं उनको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग नामों से सियासत कर रहे हैं? जी, देखें, आफाक भाई ने ये अभी लास्ट इलेक्शन में भी बोला, 2018 के इलेक्शन में भी कहा था कि महाजिर नाम पे जो सियासत कर रहे हैं उनको एक होना चाहिए। हमने जो बुनियाद रखी थी 84 के अंदर, तो वो महाजिर नाम पे रखी थी, महाजिर परचम तले रखी थी। आज आफाक भाई ने खुली उनको दावत दे चुके हैं कि तमाम महाजिर धड़े एक होके इस शहर के लिए और अपनी कौम के लिए काम करें। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।